दोस्तों, मैं हूं कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा का खास प्रोग्राम देश की बात। आज के हम अपने एपिसोड में बात करेंगे छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री रहे एक सज्जन की, जिनका कहना है कि अगर आपको महंगाई ज्यादा लग रही है तो आप खाना पीना छोड़ दें। सीधे सीधे उन्होंने जनता से ये कह दिया है कि जिन्हें महंगाई राष्ट्रीय आपदा लग रही है, जिन्हें महंगाई एक परेशानी लग रही है, जिन्हें दिक्कत है महंगाई से, वो खाना पीना छोड़ दें, महंगाई कम हो जाएगी। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम। अगर आपको 200 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल महंगा लग रहा है तो आप खाना पीना छोड़ दीजिए। यानी इनका साफ कहना है कि आप फाके करिए, आप भूखे रहिए, आपको अगर महंगाई ज्यादा लग रही है। इसमें नेताजी कुछ नहीं कर सकते, नेताजी की पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपके दिमाग में विचार आ जाए तो आप नाले की गैस से चाय बना के पी सकते हैं। आप अगर कोरोना से संक्रमित हो जाएं तो गौमूत्र से उसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपका बीपी फिर भी बढ़ जाए तो आप गाय के ऊपर ऐसे हाथ फेरेंगे, आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही सुझाव हैं। जी हां, गंदे नाले की, मैं कीड़े की बात नहीं कर रहा हूं, गंदे नाले की जो गैस होती है उससे चाय तो मोदी जी पहले ही बनवा चुके हैं। वहीं साध्वी प्रज्ञा कोरोना से लड़ने का उपाय गौमूत्र को बता चुकी हैं। यह अलग बात है कि यह बयान देने के 2 दिन बाद ही उन्हें सांस में तकलीफ होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था और वो अपना बीपी भी गाय पर हाथ फेरकर कंट्रोल कर लिया करती थी। ये सारे बयान ये नेता क्यों देते हैं, कभी आपने सोचा है? ये बयान इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको इन बयानों में उलझाया जा सके, आपको यह दिखाया जा सके कि सरकार बहुत काम कर रही है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है। आपको यह दिखाया जा सके कि आयुर्वेद एक बहुत अच्छी औषधि है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आयुर्वेद से आपको फायदा होगा। ये बयान इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि एलोपैथी में वो आपको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा सकते, एलोपैथी में आपको इलाज के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं दे सकते, आपको अस्पताल नहीं दे सकते, कोरोना काल में आपको बेड मुहैया नहीं करा सकते। इसलिए ये बयान दिए जाते हैं और आप ऐसे नेताओं को फॉलो करते हैं, चुनाव में इन लोगों को जिताकर और संसद में भेज देते हैं। ये गलती नेताओं की नहीं है बल्कि आपकी है। आप लोग बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं अपने खास तौर से हिंदू भाइयों को याद दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त पिछले 4-5 दिन से संघ बहुत एक्टिव हो गया है। जी हां, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात कर रहा हूं। आजकल बहुत एक्टिव है, सारे शीर्ष नेता जो है वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं और ना सिर्फ संघ एक्टिव है बल्कि बीजेपी के शीर्ष इकाई अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा भी एक्टिव हैं। एक लगातार बैठकों का दौर जारी है। किस लिए? आपको बचाने के लिए नहीं, आपकी जिंदगियों को बचाने के लिए नहीं। उन्हें उत्तर प्रदेश अपने हाथों से फिसलता नजर आ रहा है, इसलिए संघ एक्टिव है। ये लोग तब जो है एक्टिव नहीं हुए थे जब ऑक्सीजन की कमी थी, ये तब एक्टिव नहीं हुए थे जब आपको हॉस्पिटल्स में बेड की जरूरत थी, ये लोग तब एक्टिव नहीं हुए थे जब आप लोग शमशान घाट के बाहर अपनों की लाशें लिए अंतिम संस्कार का वेट कर रहे थे। ये लोग तब एक्टिव नहीं हुए थे जब आप अपने अपनों को, जो कोरोना से जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको गंगा किनारे रामनामी ढककर दफना रहे थे। ये लोग एक्टिव हुए जब इनकी साख पर बात आई, जब इनकी इज्जत पर बात आई, जब बीजेपी की आलोचना होने लगी। यहां तक कि आपने जो रामनामी अपनों को उड़ाई थी, गंगा किनारे जिनको दफन किया था, इन्होंने अपनी इज्जत बहाल करने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, आलोचना से बचने के लिए उनके ऊपर से रामनामी तक उतार ली। ये लोग धर्म का सिर्फ पाखंड करते हैं। ये लोग धार्मिक हो ही नहीं सकते। अगर ये लोग धार्मिक होते तो ये चिंतित होते तब जब आप अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे थे, जब लोग अपनों को गंगा में बहा रहे थे, अपनों की लाशों को गंगा में बहा रहे थे, नदियों में बहा रहे थे, तब इन लोगों को चिंतित होना चाहिए था अगर ये वाकई में हिंदुत्व की परवाह करते। लेकिन ये लोग हिंदुत्व की परवाह नहीं करते हैं, ये लोग गद्दी की परवाह करते हैं। और जब बात गद्दी पर आई है
तो योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होने की बात हो रही है। यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अपने आप को बहुत बड़ा एक राष्ट्रभक्त संगठन बताता है, देशभक्त संगठन बताता है, उसने भी कहीं पर भी कोई चीज ऐसी नजर नहीं आई कि स्वयंसेवक संघ जो है वो खुलकर लोगों की बड़े पैमाने पर मदद कर रहा हो। जब बेड का मामला था तब भी संघ नजर नहीं आया, जब ऑक्सीजन की किल्लत थी तब भी संघ नजर नहीं आया, जब लोग शमशान घाट के बाहर 8-8 घंटे इंतजार कर रहे थे, संघ तब भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। संघ अब नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो प्रबंधन था वो पूरी तरीके से लोगों की नजर में फेल होता नजर आया। लोगों में नाराजगी बढ़ गई योगी आदित्यनाथ को लेकर। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं उत्तर प्रदेश की, और ऐसे में इनको उत्तर प्रदेश अपने हाथों से फिसलता नजर आ रहा है। इसीलिए ये लोग अब एक्टिव हैं, तरह तरह के उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सोचते हैं कि डिप्टी सीएम को बदल दिया जाए, कभी सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बदलकर केशव प्रसाद को बना दिया जाए। सोचना आपको है, आप किस चीज को आगे आने वाले वक्त में सोचकर वोट करते हैं। आप उन लाशों को ध्यान में रखते हैं या इनके उस पाखंड को जो धर्म के नाम पर ये दिखावा करते हैं।